अगर तुम भी अमीर बनना चाहते हो तो भाई तुम पैसे के लिए काम मत करो, पैसे तुम्हारे लिए काम करनी चाहिए। तुम्हें समझ नहीं आया होगा, रिच डैड पुअर डैड इसका चैप्टर 1 है। तुम पैसे के लिए काम मत करो, पैसे तुम्हारे लिए काम करेगी। पर ये कैसे है? अगर तुम पैसे के लिए काम करते हो तो भाई तुम्हारे माइंडसेट के अंदर आ जाएगा एक एम्प्लॉय वाला थॉट, क्योंकि मुझे काम करना पड़ेगा, उसके बदले ही मुझे पैसा मिलेगा। तुम्हारे ऐसा माइंडसेट हो जाएगा। और अगर तुम किसी जगह इन्वेस्ट कर रहते हो तो भाई वो तुम नहीं काम कर रहे हो, वो पैसा काम कर रहा है खुद के लिए, और रातों रात तुम्हारे पैसे बहुत ज्यादा बढ़ जाए। रिच डैड पुअर डैड चैप्टर 2। डोंट बी कंट्रोल्ड बाय इमोशन। तुमको अपना इमोशन कंट्रोल करना है, ना कि इमोशन तुम्हें कंट्रोल करे। फियर एंड ग्रीड जो तुम्हें पैसे के लिए काम करवा रही है। सबके अंदर डर होता है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कंगाल हूँ और मैं गरीबी मर जाऊँ, और उस डर की वजह से भाई हर लोग काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। और ये डर है जो तुम्हें ट्रैप कर रहा है पैसे कमाने के अंदर। और दूसरा है लालच। मैं किसी सबसे ज्यादा अमीर हूँ, सबसे ज्यादा अमीर हो गए, मैं सबसे आगे कैसे पहुंच रही। भाई यही तुम्हारा जो लालच है ना, ये तुम्हें पीछे धकाल रही है, और इसकी वजह से तुम रातों दिनों पैसे कमाने में ही लग जाते हो और भूल जाते हो कि भाई एक्चुअल तरीका पैसे कमाने का क्या है। और रिच डैड पुअर डैड चैप्टर 3 एसेट एंड लायबिलिटी के बारे में भाई बहुत लोगों को ये डिफरेंस नहीं है कि भाई एसेट एंड लायबिलिटी होती क्या है। तो भाई जो लायबिलिटीज है वो तुम्हारा खर्चा बढ़ाती है, जैसे कि हो गया होम लोन, लोन, बाइक का इंस्टॉलमेंट। तो लायबिलिटी तुम्हें मत रखनी है, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारा एक्सपेंसेस कॉलम को बढ़ा देता है, और तुम्हें एसेट रखना है जो कि तुम्हारा इनकम में उसको जनरेट करता है और जो पैसा है उसको बढ़ा देता है। वो लोग लायबिलिटी लेते हैं और बोलते हैं कि भाई मैंने तो एसेट लिया है। और जो गरीब लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई जैसे ही मैं अमीर हो जाऊंगा मैं ये खरीदूंगा जहाँ की। और जब रिच पीपल के पास पैसा आता है वो सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं, अपना एसेट को बढ़ाने में लग जाते हैं, जिसकी मदद से उनके पास आता है बहुत सारा पैसा, और वही पैसा उनको लग्जरी बाई करती है। और